देखिए, अगर आप भी इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ओएमआर भरने का तरीका हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस बार सब कुछ बदल गया है। आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस 21,391 पद को जो परीक्षा है, इसमें सिलेबस से लेकर सब कुछ बदल दिया गया है। तो अगर आप ओएमआर सही से नहीं भरते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आता है, और आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं, 75 क्वेश्चन सही करते हैं, फिर भी आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार पुलिस परीक्षा में आपको ओएमआर कैसे भरनी है, किस कारण से आपका रिजल्ट पेंडिंग होता है, और ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है, और ओरिजिनल ओएमआर पर बताएंगे। ये नहीं कि हम आपको इस जो सैंपल वाला ओएमआर है, ये आपका सैंपल वाला ओएमआर है जो सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, और ये जो ओएमआर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, ये आपका ओरिजिनल ओएमआर है जो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। समझे कि नहीं? तो हम आपको ओरिजिनल ओएमआर पर भर के बताएंगे। और देखिएगा यहाँ तो बहुत सारे, देखिए यहाँ 11,000 7,000 बच्चे जो हैं ओएमआर पर रोल नंबर गलत तरीके से भर देते हैं, क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत तरीके से भर देते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अनुच्छेद नहीं लिखते हैं। समझे कि नहीं? और हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद एक साथ लिख देते हैं, जिसके वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता है। ये हम नहीं, ये बिहार पुलिस का ऑफिशियल आप ये डाटा देख पाएंगे। यहाँ देखिएगा तो ओएमआर पर गलत रोल नंबर भरा 11,533 अभ्यर्थी ने, जिसके वजह से इन सभी का पिछली बार जो है रिजल्ट रुक गया था और रिजल्ट नहीं हुआ था। तो आप गलती इस बार आपको नहीं करनी है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरा हम डिटेल्स में बताएंगे अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो। सबसे पहले यहाँ देखिएगा लिखित परीक्षा में, ये पिछले साल का है, लिखित परीक्षा में इतने लोग शामिल हुए और कितने लोग जो है अयोग्य घोषित हुए। यहाँ देखिएगा अयोग्य होने का कारण। तो सबसे पहले हम 2 नंबर देखेंगे तो 2 नंबर में लिखा गया है कि ओएमआर पर गलत रोल नंबर भरना, यानी ओएमआर पर गलत रोल नंबर भरने के वजह से 11,533 अभ्यर्थी का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया। 3 नंबर देखिएगा तो ओएमआर पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरने की वजह से 7,485 अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं हुआ। ओएमआर पर हस्ताक्षर नहीं करने से 607 अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं हुआ। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा 676 अभ्यर्थी ने, जिसके वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा 1298 अभ्यर्थी ने, जिसके वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखा 121 अभ्यर्थी ने, जिनके वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में चल गया और रिजल्ट नहीं हुआ। तो इतने सारे अगर आप गलती करते हैं ओएमआर भरने में तो आप जो है आपका रिजल्ट नहीं होगा, चाहे आप 80 क्वेश्चन को सही करके आए या 85 क्वेश्चन को सही करके आए। क्योंकि आप 85 क्वेश्चन को सही करें, ओएमआर अगर आप सही तरीक़ा से भरते हैं तो आप जो है, यहाँ देखिएगा ये 689 मध्य निषेध का हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। इसमें आप देखिएगा तो 20 से 25,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट पेंडिंग में हो गया था, 20 से 25,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, और इसका कारण कुछ नहीं, ओएमआर गलत भरना था। तो ओरिजिनल ये जो ओएमआर कार्ड है, ओरिजिनल ओएमआर कार्ड जो ऑफिशियल आपको एग्ज़ाम में ओएमआर कार्ड मिलता है भरने के लिए, ओएमआर शीट, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर पाइएगा। ये बिल्कुल यही आपका ओरिजिनल ओएमआर, फ्रेश ओएमआर डाउनलोड कर पाइएगा जो एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है। एग्ज़ाम में आपको यही ओएमआर दिया जाता है। यहाँ आपका एक यूनिक नंबर होता है, यहाँ बार कोड होता है, और यहाँ आपको रोल नंबर भरना होता है, यहाँ आपको आंसर भरना होता है, और यहाँ आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या भरना होता है। और किस प्रकार से ओएमआर भरना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसका लिंक हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा और ओरिजिनल ओएमआर जो है आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक बार सारे निर्देश को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए सिंपल ओएमआर है जो सभी ने देखा होगा, सीएसबीसी ने जारी किया था। नोट में यहाँ देखिएगा तो यह मात्र प्रतीकात्मक है, वास्तविक ओएमआर पत्र इससे भिन्न हो सकता है। मतलब यहाँ साफ साफ कर रहा है कि जो ओरिजिनल ओएमआर कार्ड होगा वो इससे भिन्न हो सकता है। प्रत्येक परीक्षा तिथि के उत्तर पत्र को
पत्रकों के स्वरूप में आंशिक अंतर हो सकता है, समझे कि नहीं। तो इसमें ये ओरिजिनल और सैंपल दोनों में अंतर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये सैंपल है, ये प्रश्न पुस्तिका में यहाँ देखिएगा, तो प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, समझे कि नहीं। 4-5 लाइन का पैराग्राफ होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिंदी में भी उसको लिख देते हैं और अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, समझे कि नहीं। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट में, जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा, उसको ध्यान से लिखना होगा। या तो आप हिंदी में लिखिए, या तो आप यहाँ हिंदी में उसको लिखेंगे, या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, समझे कि नहीं। दोनों में नहीं लिखना है। अगर इंग्लिश में अगर आप लिख दीजिएगा तो हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हिंदी में लिख दीजिएगा तो इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका 4-5 लाइन का पैराग्राफ दिया रहेगा हिंदी में, अगर हिंदी में आपको लिखना है तो आप हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और हिंदी ख़त्म हो जाएगा, आपको भी छोड़ देना है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में, उसमें दिया रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में पैराग्राफ दिया रहता है, आप उसमें से एक ही यहाँ उतारेंगे, या तो इंग्लिश में उतारेंगे या अंग्रेजी में उतारेंगे, दोनों में नहीं उतारेंगे। देख लीजिए, दोनों में जो लोग उतारा है उसका भी रिजल्ट पेंडिंग कर दिया है। देखिए, दोनों में उतारा गया है, लोग 121 अभ्यर्थी दोनों में उतारे थे, जिसके वजह से इनका रिजल्ट जो है पेंडिंग कर दिया गया था, समझे कि नहीं। उसके बाद यहाँ रोल नंबर भरना है, रोल नंबर आपको भरना है। रोल नंबर भरने का सही तरीका आप जान लीजिए, क्योंकि रोल नंबर अगर आप सही से नहीं भरिएगा तो यहाँ देखिए, रोल नंबर नहीं भरने की वजह से 11,533 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ साफ साफ हम आपको इसीलिए ऑफिशियल डाटा भी दिखा रहे हैं ताकि आप भरने में गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या भरना है, यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ प्रश्न पुस्तिका संख्या भरना है। और ये भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको आंसर कैसे भरना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक से, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन, इसमें से 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए इजी होंगे, जिसका आपको आंसर मुंह पर याद होगा, समझे कि नहीं। इसका आंसर आपको याद होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 40 से 45 क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न का हमको आंसर याद है, उसका सी होगा, तो सी पर आपको बॉल पेन से टिक लगा लेना है। अब 5 नंबर का सी होगा तो सी पर टिक लगा लेंगे, 6 नंबर का ए होगा तो ए पर टिक लगा लेंगे। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर याद है तो डी पर टिक लगा लेंगे, 12 नंबर का आंसर बी है तो बी पर टिक लगा लेंगे, 15 नंबर का सी है तो सी पर टिक लगा लेंगे। जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले याद है, टिक केवल OMR का जो गोला होता है उस पर टिक लगा लेना है। जब सारे क्वेश्चन का आंसर आप टिक लगा लीजिएगा जो आपको याद है, उसके बाद आपको क्या है, जिसका आप टिक लगाए हैं उसको आप भरना शुरू कीजिएगा, समझे कि नहीं। OMR भरने का बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं। फिर आपको सही तरीका से गोले को जो है फिल कर देना है। जैसे यहाँ फिल किया गया है, यहाँ देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ फिल किया गया है वैसे ही आपको गोले को फिल कर देना है। तो 40 से 45 क्वेश्चन हर अभ्यर्थी को याद होगा क्योंकि वो ईजी होते हैं। अब आपके बच गए 60 क्वेश्चन, क्योंकि 100 में से तो 40 क्वेश्चन का आपने आंसर टिक कर दिया है और गोला भी भर दिया है। तो 60 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप थोड़ा सा सोचिएगा तो उसका आपको सही जवाब याद हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होगा तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना है, और फिर 15 से 20 जो गोले हैं उसको रंग लेना है और टिक लगा लेना है। उसके बाद फिर आपको रंगना है। ये नहीं, ऐसे आप लोग कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठिए, ऐसे आप लोग मत कीजिएगा कि एक का मान लीजिए कि आंसर बी होगा तो पहले बी आप रंगने लगिए, समझे कि नहीं। मान लीजिए कि 5 का आंसर सी होगा तो आप लोग सी जो है रंगने लगिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आंसर याद है तो आप उस गोले में टिक लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 का आंसर सी है तो सी में टिक लगा लेंगे, 5 का आंसर है तो ए में टिक लगा लेंगे, 6 का आंसर डी है तो डी में टिक लगा लेंगे, समझे कि नहीं। टिक लगा लीजिए पहले, उसके बाद आप रंगना शुरू कीजिए। फिर क्वेश्चन जो छूट गया है उसको पढ़िए, फिर उसमें टिक लगाइए, फिर रंगिए। ऐसे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आप भरने में गलती भी नहीं कीजिएगा OMR। नहीं तो OMR भरने में गलती कीजिएगा तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान में रखना है, किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको जो है
घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से गलत OMR में भर देते हैं। उसके बाद आप नाखून से, ब्लेड से, अन्य तरीके से आप उसको नखोरने लगते हैं, नोचने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, समझे कि नहीं। ये देखिए, ये एक ओरिजिनल OMR कार्ड है, ये ओरिजिनल OMR सीट है। और देखिएगा तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। वैसे ही अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसमें हिंदी में अनुच्छेद लेखन लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिएगा। दोनों में आपको कभी नहीं लिखना है, या तो हिंदी लिखना है या तो इंग्लिश लिखना है। उसके बाद यहाँ आपका एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर होगा तो उसको लिख लेना है ऊपर डब्बा में। उसके बाद देखिएगा 5 है तो 5 को यहाँ रंगना है। उसके बाद 5 है तो फिर 5 को रंगना है। 1 है तो 1 को रंगना है। 5 है तो फिर 5 को रखना है। 0 है तो 0 को रंगना है। 3 है तो 3 को रंगना है। ऐसे ही रंगना है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से OMR भरिएगा। नहीं तो OMR अगर गलती भरिएगा तो यहाँ देख लीजिए कि कितने अभ्यर्थियों को जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में होता है OMR गलती भरने के वजह से। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये जो आप ओरिजिनल OMR कार्ड देख रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाकर इस OMR कोड को डाउनलोड कर लीजिए और ओरिजिनल OMR कार्ड कैसे रंगा जाता है आप रंग कर एक बार देख लीजिएगा। और OMR से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे PDF का लिंक है, क्वेश्चन का लिंक है, आप वहां से जाकर ले लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।